दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। 2 हिस्सों में बँटने जा रही है कंपनी। उसके बावजूद भी स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि स्टॉक दबाव में है। जबकि अच्छी गुड न्यूज़ है, स्प्लिट होने के बाद आप देखें शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना बन जाती है और दोनों कंपनी में निवेश का मौका भी बनता है। रिकॉर्ड डेट अभी बाकी है, ऐसे में जो निवेश करेगा उनको दोनों शेयर मिलेंगे। तो गिरावट के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इस बार कुछ बड़े अचीवमेंट किए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका जेएलआर का बिज़नेस। जेएलआर के बिज़नेस में जो भारी भरकम प्रॉब्लम आई है, जिसमें आप देखें साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से सारा प्रोडक्शन रुक गया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए, इन सब की वजह से देखें तो इस बार रिजल्ट में कमजोरी की संभावना बन रही है, जिससे भी एक माहौल नेगेटिव बना है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले। आज 26,721 के स्तर पे क्लोजिंग थी निफ्टी ऑटो में, जहाँ पे 0.50% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग आधा परसेंट की तेजी थी निफ्टी ऑटो में। उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स का शेयर आज फिर गिरा, तो 679 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.29% की गिरावट के साथ। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, 688 का इंट्राडे का हाई भी बना, लेकिन बिकवाली शुरू हो गई ऊपर के लेवल से। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रिजल्ट का डर कि इस बार रिजल्ट कमज़ोर रह सकता है। तो ये देखो कि 14 अक्टूबर को कंपनी का डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी गई है और उससे पहले लगातार देखें तो 5 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जारी है और काफ़ी स्टॉक नीचे आ गया। लगभग 9.5% की गिरावट हमने देखी है। तो इस तरह से देखें तो अगर ऑटो स्टॉक जिस तरह से लगातार गिरा है, उससे एक संकेत तो है कि डीमर्जर को लेकर लोगों में इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और देख सकते हो कि डीमर्जर की इस शुरुआत के पहले आप देखिए तो स्टॉक पिछले 1 साल में 27% ऑलरेडी गिर चुका है। टाटा मोटर्स देख सकते हो कि 2 हिस्सों में बँटने जा रही है। अलग-अलग लिस्टेड 2 कंपनियाँ होगी, जिसमें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और टीएमएल कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस बनेगी और हर शेयर धारक को एक शेयर जिनके पास टाटा मोटर्स का है, उनको टीएमएलसीवी का 1 शेयर मिल जाएगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि कंपनी के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और जैगुआर लैंड रोवर बिजनेस शामिल है, उन्हें अलग-अलग इंडिपेंडेंट यूनिट में विभाजित करना। तो इस फैसले और शेयर के कैलकुलेशन को लेकर निवेशक असमंजस में है। स्टॉक में इसी वजह से बिकवाली हो रही है। तो किस रेशियो में स्प्लिट होगा, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उस वजह से भी थोड़ा माहौल कमज़ोर बना हुआ है। तो इस विभाजन में टीएमएलसीवी को 2,300 करोड़ रुपए मूल्य के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड का ट्रांसफर भी शामिल है और जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर 2025 यानी आज की फाइनल की गई है। दोनों नई संस्थाओं के शेयरों को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है, जो नियामक अनुमोदन के अधीन है। तो इसके बीच में एक जो सबसे बड़ा रीज़न गिरावट का ये है कि टाटा मोटर्स का जो जेएलआर का बिजनेस है, उसमें भारी गिरावट आई है। सेल्स के आंकड़े काफ़ी निराशाजनक रहे क्वार्टर 2 में। तो जेएलआर के सीईओ ने कहा है कि क्वार्टर 2 हमारे लिए चैलेंजिंग भरा रह सकता है, क्योंकि देख सकते हो कि सेल में 24% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो कंपनी का होलसेल बिजनेस में 24.4% की गिरावट है, तो रिटेल बिजनेस में भी 17.1% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे कि जेएलआर के जो सीईओ की तरफ से जो बयान निकल कर एडन मैर्डल की तरफ से, उनका कहना है कि 2 जो महीने थे क्वार्टर के वो काफ़ी अच्छे रहे, हमने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जो पिछला लास्ट महीना रहा उसमें एक साथ में बड़ी प्रॉब्लम आ गई। यूएस टैरिफ का भी उस पे असर देखने को मिला और जो हमारा यूनिट है उसके ऊपर जो साइबर अटैक हुआ उसका भी असर देखने को मिला, जिससे हमारा पूरा गणित खराब हो गया। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर मॉडल का जो है 76.7% का योगदान है होलसेल मार्केट में। तो उसमें 67% की बेसिस पे ग्रोथ भी देखने को मिली। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही सितंबर का मंथ, जिसमें साइबर अटैक हुआ और हमें हमारा जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़ा, जिससे एक पूरा माहौल गड़बड़ हो गया। तो कंपनी का रिटेल सेल्स है सेकेंड क्वार्टर में वो 85,495 यूनिट के आसपास रहा है, जिसमें 17.1% की अर्न बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और 8.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और देख लो कि रिटेल मार्केट में कि यूके के अंदर इनका 32.3% की गिरावट हुई है,
नॉर्थ अमेरिका में 9% की गिरावट हुई है, जबकि यूरोप के बाजार में 12.1% की गिरावट हुई है। चाइना के बाजार में 22.5% की गिरावट हुई है। और दूसरे का MENAI में इनका 15.8% की गिरावट है, तो ओवरसीज में भी 4.1% की गिरावट है। ओवरऑल जगुआर लैंड रोवर का प्रदर्शन कमजोर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके जो अक्षय भागवत का कहना है कि टाटा मोटर में सबसे बड़ी घटना 14 अक्टूबर को होने जा रही है। इस दिन टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है, इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई है। इस कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक स्प्लिट होगा। टाटा मोटर के शेयर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में अलग अलग कंपनियों में बढ़ जाएंगे। पात्र शेयरधारकों को नई कंपनी का शेयर मिलेगा। नवंबर में कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी, जिसके लिए कंपनी बाद में अपनी तारीख की घोषणा करेगी, अभी तक फाइनल नहीं की है। अक्षय भागवत ने कहा कि डीमर्जर के कारण कोई भी बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर टाटा मोटर के शेयर आपके पास है तो आने वाले समय इसका फायदा जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये शेयर आपके पास होने चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड सौरभ जैन ने कहा है कि अभी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर थोड़ी अनिश्चितता की वजह से है। लोगों को अभी तक ये समझ में आया कि किस तरह से ये बिजनेस दो हिस्सों में बटेगा, वो अभी भी सवालों के घेरे में। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी लंबे समय के लिए अच्छी है, स्प्लिट से ऑपरेशन तेज होगा, वैल्यू अनलॉक होगी, हर कंपनी अपनी ग्रोथ का पीछा कर सकेगी, सही वैल्यूशन भी मिलेगी। जैन का मानना है कि स्ट्रक्चर साफ होने से शेयरधारकों को मजबूत वैल्यूशन क्रिएशन मिल जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिलहाल अभी जो स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ाने वाली खबर यह है कि टाटा मोटर्स के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एक्सपायर होने वाले सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 13 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएंगे। उस दिन के क्लोजिंग प्राइस पर फिजिकल सेटलमेंट होगा, यानी मजबूरी में डिलीवरी डीमर्जर से पहले कीमतों में तेज उछाल में गिरावट न हो, इसलिए एक्सचेंज 8 अक्टूबर को F&O और मार्जिन ट्रेडिंग में नई पोजीशन पर रोक लगा दी है, तो जिससे भी एक अब थोड़ी दबाव की स्थिति बनेगी। इसके अलावा डीमर्जर में TMLCV को 2300 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जो है ट्रांसफर होंगे, उनका रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर आज फाइनल है। दोनों नई कंपनियों के शेयर फिर आगे जाके लिस्ट हो जाएंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सतर्कता बनी हुई है, रिकॉर्ड डेट से पहले स्टॉक दबाव में, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि दो अलग फोकस कंपनियां बनने से लंबे समय वैल्यू साफ नजर आएगी। टाटा मोटर्स जैसे बड़े ग्रुप में बदलाव आम है, निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अंत में फायदा ही होगा। यानी एक तरह से देखें तो सभी मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय यहाँ पे स्थिति बदलेगी और सबको बेनिफिट होगा। और इस बार आप देखो कि टाटा मोटर्स ने कमाल किया है। टाटा मोटर्स का जो सेल है ज़बरदस्त बढ़ा है सितंबर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल है वो तो देख सकते हो कि सीधा दुगुना हुआ है। इस समय बहुत ज़बरदस्त सेल बढ़ रहा है। सितंबर का मंथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें टाटा मोटर्स ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तो टाटा मोटर्स ने इस बार देखें तो करीब 6000 अपने व्हीकल बेचे इलेक्ट्रिक, यानी 40% का मार्केट शेयर अकेले टाटा मोटर के पास है। और बाजार में एंट्री करने वाली टेस्ला ने भी 64 व्हीकल ऑलरेडी ये सितंबर मंथ में बेच दिए। ये देख सको कि ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की जो सेल है वो 15,329 यूनिट के आसपास है सितंबर में, जबकि पिछले साल सेम सितंबर में 6,191 यूनिट ही बेचे थे। तो कुल मिला के देखो कि सेल में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और टाटा मोटर ने ज़बरदस्त सेल किया है। करीब 6,216 यूनिट बेचे सितंबर में, जिसमें 62% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने नई प्राइमा E555 इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च कर दी है कमर्शियल व्हीकल के लिए। आप देखें ये एक पोल्यूशन फ्री नया व्हीकल लॉन्च किया गया प्राइमा। ये बैटरी इलेक्ट्रिक प्राइमा काफ़ी शानदार नया मॉडल किया है और आने वाले समय कमर्शियल व्हीकल में भी देखें तो इससे तेज़ी से बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो प्राइमा E555 जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हैंड ओवर किया गया है। इसके माध्यम से जीरो एमिशन का जो सपना है टाटा मोटर्स का पूरा होगा। तो लगातार आप देखें अच्छी खबरें आ रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा मोटर कुछ बेहतर कर पाएगा। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने दिवाली फेस्टिवल को मद्देनजर अपने जितने व्हीकल है उनमें ज़बरदस्त ऑफर शुरू कर दिए। आप देखिए अलग अलग मॉडल वाइज, जिसमें टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी के अंदर ज़बरदस्त फेस्टिवल ऑफर दिया जा रहा है। और ये देखो कि जो इसकी बेनिफिट है 50,000 से लेके अलग अलग मॉडल वाइज 40,000, 30,000, 20,000 ऐसी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो ये GST के अलावा अलग और से फ़ायदा दिया जा रहा है, बोनस दिए जा रहे हैं फेस्टिवल सीजन को देके, जिससे सेल और बढ़े। तो अक्टूबर मंथ भी कंपनी के लिए काफ़ी शानदार हो सकता है। सितंबर में कंपनी ने कमाल किया है। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर में हमें उम्मीद है कि बेहतर होगा और डीमर्जर के बाद इसकी प्राइस में फिर से संभावना पॉजिटिव बनेगी।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।